भारत में वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा और साथ ही राज्यसभा दोनों से पास हो चुका। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब इस पर राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई है। इस बिल के पारित होने के साथ ही देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। खासकर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया एक बार फिर विवादों में घिर गया है। साथ ही अब पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भरी सभा में बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। क्या है एंटीलिया विवाद? दरअसल मुंबई के परेड रोड इलाके में स्थित एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, जिसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन इस बार इसकी चर्चा इसकी कीमत को लेकर नहीं, बल्कि वक्फ संपत्ति से जुड़े एक दावे की वजह से हो रही है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर एंटीलिया बना है वो वक्फ बोर्ड की थी। कब और कैसे शुरू हुआ विवाद? इस विवाद की जड़ें साल 2002 से जुड़ी हैं, जब मुकेश अंबानी ने तकरीबन 21 करोड़ रुपए में 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। यह सौदा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और अंबानी के बीच हुआ था। हालांकि 2005 में इस सौदे पर सवाल उठे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। उस वक्त महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह जमीन 1986 में एक व्यक्ति यानी करीम भाई इब्राहिम द्वारा धार्मिक उद्देश्यों और साथ ही अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दी गई थी। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन बेची जा सकती है? महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को निजी उपयोग के लिए बेचा नहीं जा सकता। इसी आधार पर यह मामला विवादों में आ गया। हालांकि इस पर कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। भारत में वक्फ संपत्तियों की स्थिति, अगर वक्फ संपत्तियों पर नजर डालें तो यह अकेला मामला नहीं है। 1950 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 52,000 एकड़ जमीन थी, जो 2025 तक बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो चुकी है। देश भर में कई विवादित मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें वक्फ संपत्तियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? अब जब वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है तो इस तरह के विवादित मामलों पर ज्यादा स्पष्टता आ सकती है। एंटीलिया की जमीन को लेकर भी नए सिरे से जांच और कानूनी प्रक्रियाएं तेज हो सकती हैं। अगर ये साबित होता है कि जमीन सच में वक्फ बोर्ड की थी तो इसका असर न सिर्फ अंबानी बल्कि और भी बड़े उद्योगपतियों पर पड़ सकता है। वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद होते आ रहे हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद इस पर कड़ा नियंत्रण और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है।